नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं एच राज न्यूज़ चैनल। चलो नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। फैमिली आईडी इनकम जांच रिपोर्ट आ गई है अनेक फैमिली की। ब्रेकिंग न्यूज़, हरियाणा के इन परिवारों की इनकम कर रखी थी जीरो, जिसका अब फर्जी बीपीएल कार्ड का हो गया बड़ा खुलासा। तो सारे बहन और भैया ने काके ताऊ ताइया ने मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी धमाकेदार खबर है। हरियाणा के इन परिवारों की इनकम जीरो, परिवार पहचान पत्र से हुआ बड़ा खुलासा। जीरो इनकम फैमिलीज हो रखी हैं ये परिवार। तो हरियाणा में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। परिवार पहचान पत्र PPP से जुड़े क्रेड सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 50,108 परिवारों ने अपनी सालाना आय को शून्य बताया है। यह जानकारी 13 मई 2025 की शाम तक के आंकड़ों के आधार पर सामने आई है। PPP डाटा पर सरकार की कड़ी नज़र। भाई, जब यह खबर सामने आई कि इतनी बड़ी संख्या में परिवारों ने अपनी वार्षिक आय को शून्य घोषित किया हुआ है, तो राज्य सरकार ने तुरंत जांच के आदेश जारी कर दिए। अधिकारियों को आशंका है कि गलत जानकारी देकर अनेक परिवारों ने सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ उठाया है और उठा भी रहे हैं, जिनकी एक्चुअल में इनकम भाई 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है। लेकिन भाई फैमिली आईडी में उन्होंने गलत तरीके से इनकम दिखाकर इन योजनाओं का लाभ उठाया है। करीब 10,000 परिवारों की जांच पूरी, बाकी प्रक्रियाधीन। अब तक की जानकारी के अनुसार करीब 10,000 परिवारों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि बाकी 39,000 से ज़्यादा मामलों की जांच अभी चल रही है। सरकार का फोकस यह पता लगाने पर है कि इन परिवारों ने वाकई में सही भी जानकारी दी है या नहीं। क्या ये एक्चुअल में गरीब हैं या फिर फर्जी बीपीएल कार्ड धारक बने हैं। शिक्षकों को दी गई जांच की जिम्मेदारी। सरकार ने इस जांच को समय पर और निष्पक्ष रूप से पूरा करने के लिए स्कूल शिक्षकों को वॉलंटियर के रूप में नियुक्त किया है। ये शिक्षक अब डोर टू डोर, घर घर जाकर परिवारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। इस व्यापक जांच प्रक्रिया में 12 अहम बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें निम्नलिखित जानकारियां ली जा रही हैं। पहला, परिवार के मुखिया और सभी सदस्यों की कुल आय, आय के स्रोत, इनकम सोर्स, सालाना औसत आय, संपत्ति की स्थिति, मतलब भाई कैसे कमाई हो रही है, कहाँ से आ रही है कमाई। प्रॉपर्टी आईडी डिटेल्स, बैंक खाते और अन्य आर्थिक दस्तावेज की इनकम के सोर्स कौन कौन से हैं, पैसे कहाँ से कमाई हो रही है और बैंक खातों में कितने पैसों का लेन देन हो रहा है, कहाँ कहाँ से हो रहा है और किसके नाम पर हो रहा है। वाहनों और अन्य संपत्तियों की भी हो रही है पड़ताल। सरकार यह भी देख रही है कि परिवार के पास वाहन, जमीन या अन्य मूल्यवान संपत्ति तो नहीं है। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर पाई जाती है तो उन्होंने झूठी जानकारी दी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। मतलब गलत रिपोर्ट आपने दी है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। लाभ की हकदारी तय करने की कवायद। तो भाई यह जांच इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में लाभ देने से पहले यह तय करना चाहती है कि कौन सही मायनों में पात्र है और कौन नहीं। गलत जानकारी देकर योजनाओं का लाभ उठाना कानूनी अपराध माना जाएगा, जो कि भाई उनसे जो उन्होंने लाभ उठाया है अनुचित तरीके से, उस लाभ की वसूली भी की जाएगी। PPP सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल। इस पूरे प्रकरण ने
PPP की डाटा की पारदर्शिता और प्रामाणिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार इस जांच को कितनी गंभीरता से लेती है और सिस्टम को सुधारने की दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं। मतलब भाई सिस्टम को सुधारने के लिए क्या अलग हटके कदम उठाए जा रहे हैं। तो साथियों, फैमिली आईडी इनकम जांच चल रही है। आपने भी यदि गलत जानकारी देकर बीपीएल कार्ड बनवाया है और उसका लाभ ले रहे हो, फर्जी बीपीएल कार्ड धारक हैं, तो आज ही अपने नज़दीकी डिपो पर जाकर सरेंडर कर दें कि भाई मेरा त्रुटिवश गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बना दिया गया और एक्चुअल में मेरी इनकम 1,80,000 रुपये से अधिक है, तो फिर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।